हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो उर्दू। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने आईफोन का डाटा एंड्रॉयड में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू फ़ोन परचेज़ किया है या फिर आप किसी अपने पुराने फ़ोन का डाटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में करना चाहते हैं, चाहे आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है या कोई भी फ़ोन हो, आप दोनों का डाटा आसानी से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मुंतकिल कर सकते हैं और अपने फ़ोन का बैकअप ले सकते हैं और उसको जब चाहे रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़ोन ट्रांस को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है फ़ोन टू फ़ोन का और यहाँ पर है क्विक ट्रांसफ़र। क्विक ट्रांसफ़र की मदद से आप एक फ़ोन का डाटा दूसरे फ़ोन में बहुत ही आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है फ़ोन क्लोन का। इसकी मदद से आप एक फ़ोन का सारा डाटा एज इट इज़ दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है फ़ोन मर्ज का। तो इससे आप दोनों फ़ोन का डाटा आपस में मर्ज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ़ोन रिस्टोर का। इसकी मदद से हम अपने फ़ोन का बैकअप जो होगा वो रिस्टोर कर सकते हैं। आईट्यून्स का बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं और इसके अलावा आईट्यून्स लाइब्रेरी, आईक्लाउड डाटा और गूगल अकाउंट डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ़ोन बैकअप का। इसमें आप सिलेक्टिव बैकअप और फुल बैकअप ले सकते हैं। और लास्ट पे है ऐप ट्रांसफ़र। इसमें आप व्हाट्सएप, लाइन वगैरह को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र में आते हैं और क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक करके स्टार्ट ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अपने दोनों डिवाइस को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें। अपना आईफोन और एंड्रॉयड दोनों को कनेक्ट कर लें। चाहे आपके पास दोनों एंड्रॉयड हों या दोनों आईफोन हो, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका डाटा सोर्स डिवाइस से टारगेट डिवाइस में ट्रांसफ़र होगा। जो फ़ोन सोर्स डिवाइस में होगा उसका डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र होगा। तो आप यहाँ पर स्विच पर क्लिक करके इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसा कि कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, फ़ोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोज़, रिंगटोन्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो आप जिस चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद ट्रांसफ़र नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। तो कुछ ही सेकंड्स में आपका सारा डाटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है फ़ोन क्लोन का ऑप्शन। इसकी मदद से भी आप एक फ़ोन का क्लोन दूसरे फ़ोन में एज इट इज़ बना सकते हैं। तो इसका भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फ़ोन मर्ज का। आप एक फ़ोन का डाटा दूसरे फ़ोन में आसानी से मर्ज कर सकते हैं। तो इसका भी सेम प्रोसेस से आप सोर्स फ़ोन का डाटा टारगेट डिवाइस में मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ़ोन रिस्टोर का, लेकिन इससे पहले हमें इसका बैकअप बनाना पड़ेगा। तो बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले फ़ोन बैकअप पर क्लिक करें। आप सिलेक्टिव बैकअप या फुल बैकअप भी बना सकते हैं। तो हम सिलेक्टिव बैकअप पर क्लिक करके स्टार्ट बैकअप पर क्लिक करते हैं और अपने फ़ोन को डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट कर लें। तो सोर्स फ़ोन का बैकअप टारगेट डिवाइस यानी कि आपके कंप्यूटर में सेव होगा। बैकअप के बटन पर क्लिक कर दें और जिस आइटम्स का आप बैकअप बनाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लें। तो मिसाल के तौर पर मैं म्यूज़िक और फोटोज़ का बैकअप बनाना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद बैकअप नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये डिपेंड करता है आपके डाटा पर। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर ये बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको जब चाहें दूसरे फ़ोन में रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोन रिस्टोर में जाना है और फिर फ़ोन ट्रांस बैकअप पर क्लिक करें और स्टार्ट रिस्टोर के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपको बैकअप शो होगा। इसको सिलेक्ट करें। अपना फ़ोन USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें और रिस्टोर के बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद रिस्टोर नाउ के बटन पर क्लिक करें। तो आपके फ़ोन का सारा बैकअप दूसरे फ़ोन में रिस्टोर हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है ऐप ट्रांसफ़र का। आप अपने व्हाट्सएप का डाटा भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह लाइन, वाइबर और मुख्तलिफ ऐप्स का डाटा भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है
इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।